स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। शहर का संग्राम देख रहे हैं आप। निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। जीत और हार के दावों के बीच इस बार पब्लिक भी धर्म और जाति की बात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देने की तैयारी में है। लिहाजा इस बार शहर का संग्राम जोरदार होना है। सूबे में नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निकायों में एक बार फिर विकास की बातें गर्म हो गई है। दावेदार एक तरफ टिकट पाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं मतदाताओं को भी साधने की दोहरी भूमिका में भी लगे हैं। लेकिन 2015 में ही नगर निगम का दर्जा पाने वाले मुरैना की जनता आज भी विकास की राह ताक रही है। मुरैना नगर निगम पहली बार 2015 में बनी और भाजपा के अशोक अर्गल ने पहले महापौर के रूप में कमल खिलाया। नगर निगम की सत्ता के साथ साथ प्रदेश में भाजपा की सत्ता भी काबिज थी और उम्मीद थी कि विकास की रफ्तार यहाँ बुलेट ट्रेन से भी तेज होगी। लेकिन उम्मीदें बस उम्मीदें ही रह गईं। और तो और कोरोना जब आया तो तब भी महापौर नजर नहीं आए। इलाके की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और इसी के साथ साथ ठेकेदारों से काम तो करा लिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। जैसे सीवर प्रोजेक्ट है, कई एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए विकास से जुड़े हुए, मगर उन विकासों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, इसको दिखाई पड़ रहा है। गड्ढे, सड़कें, सीवर के काम खत्म हो गए, फाइनल हो गए बिल, और लोगों को उससे अभी राहत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं जुड़े हुए हैं। कई एक बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है प्रशासन का। मोटे तौर पर मुरैना में सड़कें बना दी हमने, ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगे व्यवस्थित क्रम में, बड़ा शहर घोषित कर दिया गया मुरैना, पर विकास में वही गांव जैसा माहौल है कि न तो पानी का निकास है कहीं। अब बारिश का समय आएगा 15 दिन बाद, तो ये मान लो घर से निकलने में समस्या है। जैसे ही घर से निकलेंगे तुरंत कच्ची माटी की रोड है, न तो उसमें पक्की सीमेंट की रोड हो रही है। बगल से मकान, बगल से नाला है, गोबर डला हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, वहाँ बच्चों को बीमारी हो रही है। शासन का कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। जो भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि, जैसे हमने महापौर दिया था, वोट दिया था और भी पार्षद बनाए थे, तो कोविड काल में जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी जनता को, उस समय भी दिखाई नहीं दिए। तो और तो 5 साल में कैसे गुजारे होंगे सब जानते ही हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। जब खाद्य सामग्री की जरूरत थी अपन को, जब स्वास्थ्य सेवा की जरूरत थी मेन तौर पे, और विभाग पुलिस विभाग से हमेशा अपेक्षा करते, तो गरीब जनता ने बहुत लट खाए हैं। यहाँ तक हम लोग व्यापारी, तो हमने भी बहुत मार खाई है। व्यवस्था जब बदहाल हो तो विपक्ष से उम्मीद की जाती है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए 7 साल तक जो मौके कांग्रेस को मिले, उन मौकों पर विपक्ष भी मुखर ना हो सका। कई विकास की बड़ी योजनाएं फाइलों में दम तोड़ती नजर आईं, लेकिन कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। जब नगर निगम मुरैना बना तो मुरैना के लोगों को इतनी बड़ी सरकार से आशा थी कि मुरैना के अंदर विकास की नदियाँ बहेंगी, लेकिन विकास की नदियाँ तो बह नहीं रही। रोडों पे पानी की जरूर नदियां बह रही हैं। सीवर प्रोजेक्ट जो मुरैना के अंदर लेके आया तो लोगों को लगा कि अब हमको मच्छर और पानी से राहत मिलेगी, लेकिन इतने छोटे पाइप डाल दिए हैं कि सारे सीवर चौक हो गया है। और मेरे को पता चला है कि सीवर का काम भी लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट करके उनका पेमेंट कर दिया है। मेरा ये मानना है कि आधे से भी कम काम हुआ है और पूरा सीवर भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया। मेरा खुद घर के सामने सीवर लाइन नहीं डला अभी तक। काम है वो MS रोड है, नेशनल 552 नेशनल हाईवे है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ सीवर का प्रोजेक्ट का कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। और ट्रांसपोर्ट नगर है, उमा भारती जी ने उद्घाटन किया ट्रांसपोर्ट नगर का। आज पूरी बीजेपी सरकार में ट्रांसपोर्ट नगर कुछ हो नहीं पाया। निगम बनते ही मुरैना में बीजेपी ने कब्जा जमाया था, सीवर लाइन डालने का काम भी शुरू किया, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो सका है, जबकि अब इसी प्रोजेक्ट का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और इसी आधार पर बीजेपी जीत के दावे में लगी है। ये तो आप सभी लोगों को भी मालूम है कि 2015 में जब नगर निगम नहीं था, तो उसके बाद में प्रदेश की सरकार ने, भाजपा सरकार ने मुरैना को नगर निगम दिया। नगर निगम देने के बाद में करोड़ों की सौगातें भी मुरैना को दी, सीवर प्रोजेक्ट दिया, VIP रोड दी, फाटक बाहर की रोड दी, नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 ये पटवाने का काम किया। ये विकास तो आपको जीता जागता उदाहरण दिखाई देता ही है।
साथ ही आने वाले समय में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिलने वाला है। 2015 में जब निगम बनी तो इसका बजट 500 करोड़ था, जो कि अब 2 गुने से भी अधिक यानी 1100 करोड़ हो चुका है। तो वहीं निगम क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,88,000 से अधिक है, जो इस बार अपने शहर की सरकार का चुनाव करने वाले हैं। बहरहाल विकास के दावों के बीच भी कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का टूटा और काम पूरा न होने के बाद भी पूरा भुगतान हो जाना इस बार क्षेत्र की जनता के बीच चर्चाओं में बना हुआ है। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 MP मुरैना। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बुरहानपुर और शाहपुर में पहले चरण में 6 जुलाई को वोटिंग होगी। ऐसे में राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। जिले में 3 नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में महापौर अध्यक्ष का चुनाव होना है। महापौर सीधे जनता चुनेगी, तो वहीं नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष का चयन पार्षद करेंगे। वार्डों का आरक्षण कुछ दिन पहले ही हो चुका है। महापौर पद की दावेदारों में भाजपा से पूर्व महापौर माधुरी अतुल पटेल, निवर्तमान महापौर अनिल भोसले की पत्नी मीना अनिल भोसले हैं, तो वहीं कांग्रेस से एकमात्र नाम पूर्व निगमाध्यक्ष गौरी शर्मा का चल रहा है। शाहपुर नगर परिषद में भी भाजपा से 5, कांग्रेस से 4 दावेदारों के नाम हैं। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बुरहानपुर और शाहपुर में पहले चरण में 6 जुलाई को वोटिंग होगी। ऐसे में राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है। जिले में 3 नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद में महापौर अध्यक्ष का चुनाव होना है। महापौर सीधे जनता चुनेगी, तो वहीं नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष का चयन पार्षद करेंगे। वार्डों का आरक्षण कुछ दिन पहले ही हो चुका है। महापौर पद की दावेदारों में भाजपा से पूर्व महापौर माधुरी अतुल पटेल, निवर्तमान महापौर अनिल भोसले की पत्नी मीना अनिल भोसले हैं, तो वहीं कांग्रेस से एकमात्र नाम पूर्व निगमाध्यक्ष गौरी शर्मा का चल रहा है। शाहपुर नगर परिषद में भी भाजपा से 5, कांग्रेस से 4 दावेदारों का नाम है। नमस्कार, शहर का संग्राम में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त बुरहानपुर ज़िले के नगर पंचायत नगर परिषद शाहपुर में मौजूद है। हम आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खंडवा के दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का ये गृह नगर है। और नंद कुमार सिंह चौहान ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत है इसी नगर परिषद के अध्यक्ष पद से शुरू की है। राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं और शाहपुर की जनता भी आप देख सकते हैं चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम इस जनता के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में वोट डालने से पहले क्या चल रहा है। सर बताइए, 5 साल हो गए नगर परिषद आपकी रही, क्या क्या समस्याएं रही? समस्याएं तो ऐसी कुछ नहीं है नगर के लिए, मतलब कुछ ऐसा एक ठोस निर्णय होना चाहिए। यहाँ पे अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा समस्या है, चौराहों में मतलब अतिक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में कुछ नगर पंचायत ने या फिर परिषद ने ठोस निर्णय ऐसे कुछ लिए नहीं। जिसको जहाँ आता है वही बैठ जाता है। तो अब जब वोट डालने का मौका आपको आ रहा है, ये सब ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, वो तो ध्यान में रखेंगे। बताइए, क्या 5 साल में क्या आपके शहर में समस्या रही? 5 साल में दिनों क्या है कि विगत जब से कार्य चल रहे हैं शाहपुर के अंदर, ये जो माना जाता है शाहपुर बहुत मशहूर गाँव है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे माननीय दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जो कि 7 बार जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे। जैसा विकास होना चाहिए था, जैसा विकास कुछ हुआ नहीं। आज दर युवाओं को एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए सतना भटकना पड़ रहा है। जैसा नंद कुमार सिंह चौहान ने जैसी छवि चाहिए थी, वैसा यहाँ पे शाहपुर के अंदर कुछ हुआ नहीं है। नंदू भैया ने ऐसा चाहे था, ऐसा कुछ करने को चाहिए था। जैसा कि नंदू भैया ने शाहपुर बुरहानपुर ज़िले के लिए आज जो युवा कॉलेज के लिए सतना भटकने जा रहे हैं यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, जैसा नंदू भैया का काम था कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसा काम था कि नंदू भैया ने कम से कम यहाँ पे 2-4 फैक्ट्रियाँ डालनी चाहिए थी। कम से कम युवा जो बेरोजगार है, आज का युवा, कम से कम युवा को बेरोजगार मिल सकता था। आप बताइए, आपके शहर में क्या व्यवस्था रही? बिजली, पानी, प्रकाश की क्या व्यवस्था दी नगर पंचायत में?
बिजली पानी की तो सब व्यवस्था बराबर है, क्योंकि वो नंदू भैया ने जो काम किया है यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है। और भी वो कभी 5 साल टिक जाते तो और भी अच्छी सुविधा मिल जाती। और बाकी क्या है कि ये 5 साल जो इनकी कांग्रेस की जो सरकार रही, इसमें कुछ समस्या दिखाई नहीं दी है, कुछ नहीं, इन्होंने कुछ काम भी बराबर किए नहीं, कुछ नहीं है। और क्या है कि नालियों की सफाई नहीं बराबर हो रही है, अमुक हो नहीं रहा है, अमुक हो नहीं रहा है, कोई बीमार गिर रहा है तो उसकी कोई सूद नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। अस्पतालों की ज़रा व्यवस्था ख़राब है। और यहाँ पर यह है कि भाई अस्पतालों की भी व्यवस्था अच्छी करना चाहिए। शिक्षण के बारे में भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज है भी, बाकी वो क्या कोई वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे कोई। तो फिर इसके लिए अपन भी ये बोलते हैं कि भाई वो तो दुर्भाग्य हमारे शाहपुर का भी और पूरे प्रदेश अपने खंडवा जिले का भी कि हमारे नंदू भैया नहीं रहे। नंदू भैया और रहते कभी और 5 साल में कुछ न कुछ तरक्की हो जाती इसमें। नंदू भैया की यहाँ के लोगों को कमी खलती है। हमारे साथ एक युवा है और पत्रकार भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी बताइए कि 5 साल नगर पंचायत ने कितनी पास हुई, कितनी फेल हुई? वैसे तो देखा जाए तो नगर परिषद शाहपुर में 5 साल में जो कांग्रेस का राज रहा, उसमें ऐसा तो नहीं कि 100% कार्य हुए, जो 70-60 के लगभग उनके कार्य अच्छे रहे। पर युवाओं में जो रोज़गार का भी भाई साहब ने बताया, जो रोज़गार का जो मामला है, रोज़गार नहीं है यहाँ पे। अपने बुरहानपुर ज़िले में ना ही रोज़गार है, ना बड़े बड़े एग्रीकल्चर कॉलेज है। युवा मतलब शिक्षित तो है पर रोज़गार के लिए उन्हें दर-बदर भटकना पड़ता है। और अभी जैसे कोरोना काल आ गया, उस समय हाट बाजार। तो शहर का संग्राम देखते रहेंगे, लेकिन इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और यहाँ प्रदेश में हमारी सरकार। ये वार्ड का विकास भी करेगी, ये नगर का विकास भी करेगी। ये सब योजनाएं, विशेषकर गरीबों के कल्याण की योजनाएं, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस तक हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं ना पहुंची हो। उन योजनाओं को बेहतर ढंग से तभी पहुंचाया जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकायों में लोग जीतकर आए। और इसलिए आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज से काम प्रारंभ कर दिया है। हर बूथ का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट गया है, अपना बूथ जिताने के लिए, सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता से संपर्क और संवाद के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बूथ की बैठक में आज आया। धन्यवाद। कमल का फूल घोषित, काम चालू, मैं भी निकल रहा हूँ, संपर्क कर रहा और नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बैतूल की सीट इस बार अनारक्षित महिला कैंडिडेट के लिए सुरक्षित रखी गई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। न्यूज़ 18 ने शहर के मतदाताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं से जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बैतूल जिले के लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इस वर्ष बैतूल जिला अपनी स्थापना के 200 वर्ष मना रहा है। अगर हम बात करें बैतूल नगर पालिका की, तो आज भी इस नगर पालिका की जो विकास की रफ्तार है वो उस पटरी पर नहीं आ पाई है जैसे कि मध्य प्रदेश के दूसरे नगरीय निकायों में है। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से बैतूल जिले की नगर पालिका क्षेत्र में वो विकास नज़र नहीं आता जिसकी लोग उम्मीद करते हैं? ये जानने के लिए आज हमारे साथ बैतूल जिले के राजनीतिक दलों के अलावा आम लोग भी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि वो कौन से खास मुद्दे हैं जो इस बार भी चुनाव में प्रमुख होंगे और जिन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में भी प्रतिद्वंदिता बनी हुई है। तो सबसे पहले जो हम हैं परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास मिश्रा जी हैं जो मंडल महामंत्री हैं, दीपक सलूजा जी हैं, यहाँ पर जो है राजेश आहूजा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के जिला
प्रवक्ता हेमंत पगारिया हैं। यहाँ हमारे जो आम जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमसे मुद्दों पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ अजय सोनी जी हमारे साथ आए हुए हैं, तो और उनके साथ पूरी जो पार्टी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं उन मुद्दों से और उन लोगों से बात करते हैं जो आम मतदाता हैं और जो इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रमेश भाटिया। रमेश जी बताइए, कौन से ऐसे जो मुद्दे हैं जो प्रमुख रहेंगे इस चुनाव में, और बैतूल जिले की नगर पालिका क्षेत्र में विकास की क्या रफ्तार देखते हैं? नहीं, बैतूल जिले की नगर पालिका की जो रफ्तार है विकास की, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से नगर पालिका परिषद का गठन 1995 से हुआ है, आज के 2022 तक बैतूल जिले की नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, डेवलपमेंट के लिए भरपूर पैसा आया है, लेकिन उस पैसे के ऊपर जो बोलते हैं ना सांपनाथ नागनाथ जैसे लोग अगर बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर जो काम का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो जनता की मानसिकता है कि हमारे सामने से अगर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, वो निर्माण कार्य इतना तो हो कि कम से कम वो 10-20 साल तक चल सके। उन निर्माण कार्यों के स्टैंडर्ड के ऊपर किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जवाबदार पदाधिकारियों ने कभी कोई ध्यान दिया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्या स्थिति है शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की? देखिए, बैतूल में अभी तक के ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम बता सकें कि हमारे बैतूल शहर में नगर पालिका ने या किसी अध्यक्ष ने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो। रही बात दूसरी, बैतूल शहर में सब में ज़्यादा जो दिक्कत है वो अतिक्रमण की है, जिसको लेकर के सालों से प्रयास जारी है। इसको लेकर के कई बार छोटे छोटे दुकानदारों को हटा दिया जाता है और पूरे मामले की इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन स्थायी तौर पर जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, उनको विस्थापित नहीं किया जाता, जो कि आज भी ज्यों की त्यों समस्या बनी हुई है। तो आपने देखा अतिक्रमण की समस्या, और जो मतदाता है उनका कहना है कि विकास की रफ्तार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से। पिछली जो परिषद रही है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है नगर पालिका बैतूल में। ये जो सवाल उठ रहे हैं इन पर आपका क्या जवाब है? देखिए, सवाल उठाना विपक्ष का काम है और वो उठाते रहेंगे। जो कि मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो पानी की समस्या आप ढूंढ के बता दीजिए शहर में। हमारे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल जी ने पारसडोह डैम बनाया, ताप्ती पे बैराज बनाया। आज पानी की समस्या नाम मात्र की भी नहीं है बैतूल शहर में। आप सड़कों को देख लो तो सड़कों की चौड़ाई राज्य सरकार से बराबर राशि आती गई है, सड़कें बिल्कुल चौड़ी हैं, बीच में विद्युतीकरण का काम चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार से विकास में कोई कमी नहीं है। अब जिसको खोट निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाना ये उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी सरकार बिल्कुल शुचिता में विश्वास रखती है, किसी भी टाइप के करप्शन को बढ़ावा नहीं देती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से आएंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करते हैं कांग्रेस से। ये बताइए हेमंत जी कि जिस तरह से अभी आपने सुना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, भाजपा कह रही है कि ऐसा नहीं है, काम चल रहा है, क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए, अभी जैसे एक भाई ने पानी के विषय में बात की, जो पानी की समस्या थी, जिस समय कांग्रेस के राजेंद्र देशमुख जी यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष बने, पहली बार 33 करोड़ रुपए पानी की समस्या के निदान के लिए कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने इस ज़िले को दिया। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी करोड़ों रुपए दिया। तो उसको लेकर जो एक योजना बनी और जिससे पानी यहाँ पे लाने का प्रयास हुआ और जो पाइपलाइन डली, परंतु जैसे ही सरकार अपने राजेंद्र देशमुख जी हटे, उसके बाद में आज जब से लेकर आज तक 3 बार अलग अलग तरह की परियोजनाएं बनी, जिसमें करोड़ों रुपए, मैं समझता हूँ लगभग 1 अरब से ज़्यादा रुपए सिर्फ इस पानी की परियोजना के लिए, पानी लाने के लिए खर्च हो चुका। परंतु आज भी कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है कि हम एक जगह से, चाहे ताप्ती डैम हो, चाहे पारस डैम हो, चाहे जो पुरानी व्यवस्था थी उससे हम पानी ला सकें। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? कांग्रेस एक तो पानी का मुद्दा है, दूसरा एक महंगाई का मुद्दा है। महंगाई तो राष्ट्रीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा क्या है? महंगाई जिस हिसाब से भी नगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया है, पानी का टैक्स बढ़ाया है, सफाई का टैक्स बढ़ाया है, ये भी मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा तो मेन है ही है, क्योंकि
चाहे वो भले ही राष्ट्रीय मुद्दा हो, परंतु हर व्यक्ति को वो प्रभावित कर रहा है, तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस बार बैतूल नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरे दल बल के साथ उतरी हुई है। इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है। जिन मुद्दों को अभी आपने सुना, मतदाता का जो कहना है, आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को किस तरह से भुनाना चाहेगी, इन पर क्या काम किया जाएगा? जैसा कि अभी यहाँ पर डिबेट के दौरान आदरणीय रमेश भाटिया जी ने अपनी बात रखी, हेमंत पगारिया जी ने, दीपक सलूजा जी ने अपनी बात रखी है कि भाजपा ने अपनी बात रखी कि भाई हमने ये डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस ने ये बोला कि हमने ये कमलनाथ जी का वो काम के नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। 28 सालों से भाजपा और कांग्रेस इस नगर पालिका बैतूल का नेतृत्व कर रही है। यहाँ की गलियों में जिस प्रकार की सुविधाओं का अभाव है, जैसा कि मैं मार्च 2021 में पूरे 33 वार्डों में स्वयं घूमा हूँ, भ्रमण किया हूँ। वास्तविकता ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया गया है। गलियों में गंदगी का अंबार है, नालियों में गंदगी का अंबार है। यहाँ की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, नगर पालिका का काम होता है बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करना, ना कि किसी प्रकार से महंगाई पर बात करना, ना कि किसी प्रकार से राज्य सरकार ने ये किया वो किया। नगर सरकार का जो प्रथम दायित्व होता है, उसका काम होता है बिजली की व्यवस्था कराना। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर? आम आदमी पार्टी यहाँ की जो पानी की समस्याएं हैं, यहाँ पर जो वार्डों में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों की जो शहरी क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है पूरे शहर में देख रहे हैं, वो भी व्यवस्था नहीं है। आम आदमी पार्टी नगर पालिका के जो सरकार के जो दायित्व हैं, उन तमाम दायित्वों को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं। गली गली में हमारी पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर जनता के बीच में उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए आए। सबसे बड़ा एक मुद्दा जो इस बार नगर पालिका चुनाव में आरक्षण का है, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बैतूल जिले के जो 10 नगरीय निकाय हैं उनमें से 7 जो हैं वो अनारक्षित कर दिए गए हैं आरक्षण प्रक्रिया के पूरे होने के बाद। तो अब हम ये भी जानेंगे कि आरक्षण प्रक्रिया जो है उसके कंप्लीट होने के बाद कितना फर्क यहाँ पर पड़ेगा। हमारे साथ बैतूल के पूर्व सांसद जो हैं सुभाष आहूजा जी, उनसे जानते हैं। सर बताएं कि जो अनारक्षण तो फिलहाल शहर का संग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।